ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में जन्मे और पले टेस्ला ने पहली बार 1870 के दशक में बिना कोई डिग्री प्राप्त किए इंजीनियरिंग और भौतिकी का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने 1880 के दशक की शुरुआत में टेलीफोनी और कॉन्टिनेंटल एडिसन में नए विद्युत ऊर्जा उद्योग में काम करते हुए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। 1884 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे एक प्राकृतिक नागरिक बन गए। अपने खुद के काम शुरू करने से पहले उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एडिसन मशीन वर्क्स में कुछ समय तक काम किया। अपने विचारों को वित्त पोषित करने और बाजार में लाने के लिए भागीदारों की मदद से टेस्ला ने न्यूयॉर्क में प्रयोगशालाएं और कंपनियां स्थापित की और कई तरह के विद्युत और यांत्रिक उपकरण विकसित किए। उनके एसी इंडक्शन मोटर और संबंधित पॉलीफेज एसी पेटेंट 1888 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुए। पेटेंट और बाजार में उतारे जा सकने वाले आविष्कारों को विकसित करने के प्रयास में टेस्ला ने मैकेनिकल ऑसिलेटर जनरेटर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब और शुरुआती एक्स-रे इमेजिंग के साथ कई तरह के प्रयोग किए। उन्होंने एक वायरलेस रूप से नियंत्रित नाव भी बनाई, जो पहली बार प्रदर्शित की गई थी। टेस्ला एक आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने अपनी उपलब्धियों को अपनी प्रयोगशाला में मशहूर हस्तियों और धनी संरक्षकों के सामने प्रदर्शित किया और सार्वजनिक व्याख्यानों में अपने दिखावटीपन के लिए जाने गए। 1890 के दशक के दौरान टेस्ला ने न्यूयॉर्क और कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपने उच्च वोल्टेज, उच्च आवृत्ति बिजली प्रयोगों में वायरलेस प्रकाश व्यवस्था और दुनिया भर में वायरलेस बिजली वितरण के लिए अपने विचारों का अनुसरण किया। 1893 में उन्होंने अपने उपकरणों के साथ वायरलेस संचार की संभावना पर घोषणाएं की। वार्डेनक्लिफ के बाद टेस्ला ने 1910 और 1920 के दशक में सफलता की अलग अलग डिग्री के साथ कई आविष्कारों के साथ प्रयोग किया। अपना अधिकांश पैसा खर्च करने के बाद टेस्ला न्यूयॉर्क के कई होटलों में रहे और बिना भुगतान किए बिल छोड़ गए। जनवरी 1943 में न्यूयॉर्क शहर में उनकी मृत्यु हो गई। 5 टेस्ला का काम उनकी मृत्यु के बाद अपेक्षाकृत अस्पष्टता में गिर गया। 1960 तक, जब वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन ने चुंबकीय प्रवाह घनत्व को मापा।